नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मतदान के 108 एसटी बसें बुक पोलिंग पार्टियों को केंद्र तक पहुंचाने व अन्य कामों के लिए की जाएगी इस्तेमाल। झूठा या भ्रामक न हो राजनीतिक प्रचार प्रसार। अब तक नहीं मिली फसल बीमा की राशि। कार की टक्कर से दोपहिया सवार दंपति गंभीर। शराबी ने युवक को पीटा और खेत से 2 क्विंटल सोयाबीन हुआ चोरी। हम देखते समाचार विस्तार से। जिले में 20 नवंबर को 4 विधानसभा सीट के लिए मतदान होने जा रहे हैं। मतदान के दिन पोलिंग पार्टियों को केंद्र तक पहुंचाने के अलावा अन्य कामों के लिए परिवहन महामंडल के एसटी बसों का इस्तेमाल होगा। चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मिलकर 108 बसों की मांग की गई है। जिले के वर्धा, हिंगनघाट, आरवी, देवली इन 4 विधानसभा सीट के लिए 1342 मतदान केंद्र पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इस दिन अन्य वाहनों के लिए 108 एसटी बसों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जिले के 5 डिपो से बसों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें वर्धा विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 बस, आरवी विधानसभा क्षेत्र के लिए 33, हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए 34 तथा देवली पुलगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए 29 बसें उपलब्ध की गई हैं। मतदान के काम के लिए चुनाव विभाग ने एसटी महामंडल से 108 बसों की मांग की है। यह बसें 19 नवंबर को मतदान पेटियों को लेकर निकलेंगी। 20 नवंबर को मतदान के पश्चात पेटियां लेकर वापस लौटेंगी। इसमें और भी बसों की संख्या बढ़ने की संभावना विभागीय यातायात निरीक्षक विजय धायडे ने की दी है। राज्य में बुधवार 20 नवंबर को मतदान हो रहा है। आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दिन और उससे एक दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रचार विज्ञापनों को प्रमाणित करना जरूरी है। इसलिए जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को विज्ञापन को प्रमाणित करने के बाद ही प्रसारित करना चाहिए। ऐसा आह्वान जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया ने किया है। समाचार पत्रों में मतदान के दिन व मतदान के एक दिन पहले किसी भी भड़काऊ, भ्रामक या घृणास्पद विज्ञापनों के कारण कोई अप्रिय घटना न हो, चुनाव प्रक्रिया को कोई दिक्कत न आए, इसको लेकर ख्याल रखने के लिए आयोग ने इस दिन प्रचार विज्ञापन का प्रमाणीकरण और प्रकाशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति को महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव के तहत मतदान के दिन 20 नवंबर और मतदान से एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को प्रिंट मीडिया में किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रमाणित करना आवश्यक है। उक्त विज्ञापन को समाचार पत्र में तब तक प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह राज्य जिला स्तरीय प्री मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न हो। इसके अलावा यदि कोई राजनीतिक दल या चुनाव उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति इस 2 दिवसीय अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन देना चाहता है तो आवेदकों को प्रकाशन प्रस्तावित तिथि से 2 दिन पहले मीडिया प्रमाणन और नियंत्रण समिति को आवेदन करना होगा। किसानों ने खरीफ सीजन के दौरान फसल के नुकसान का मुआवजा पाने के लिए बीमा कंपनियों के पास आवेदन किया है। हालांकि अभी तक बीमा स्वीकृत नहीं होने से किसान सवाल उठा रहे हैं कि बीमा कब स्वीकृत होगा। दरअसल में जून से अक्टूबर के महीने में बारिश के कारण फसल को भारी नुकसान हुआ था। बीमा योजना में भाग लेने वाले किसानों ने बीमा कंपनी में शिकायत दर्ज कराई है। तदनुसार पंचनामा भी पूरा कर लिया गया है। तहसील के किसानों का ध्यान इस बात पर है कि फसल बीमा मुआवजा कब मंजूर होता। इसके अलावा अब सस्ते दाम मिल रहे हैं, ऐसे में किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण फसल बीमा को मंजूरी मिलने की संभावना फिलहाल कम है। किसानों को वितरण के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा सवाल अब पूछा जा रहा है। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल।
समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756